हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। अब ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन सॉल्यूशन सॉल्व होंगे। कैसे? देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट कह रहा है आपको इंटीग्रेट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, है ना। अब मान लो अपन ने लेट करी कंडीशन इक्वल्स टू टी। अब आप कहोगे सर कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन कर दो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब रिप्लेस करने वाली चीज कहाँ है? रिप्लेस तो मुझे एक्स को करना है, लेकिन मेरे पास तो रूट एक्स आ रहा है। डिफरेंशिएशन करने पर मामला बिगड़ गया ना। तो इस रूट एक्स को पहले एक्स बना लेते हैं अपन, ताकि डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो यहाँ केवल एक्स बन जाएगा और यहाँ पर टी स्क्वायर बन जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करने से, है ना। अब डिफरेंशिएट करो, एक्स का डी एक्स होगा और इस वैल्यू का कितना हो जाएगा, 2t डॉट dt। अब रिप्लेस वैल्यू देखो देखो, केवल ऊपर जो एक्स है उसकी जगह तो टी स्क्वायर पुट कर दो, है ना। dx की जगह 2t डॉट dt पुट कर दो, अपॉन में आ जाओ 1 प्लस इसकी जगह टी पुट कर दो। समझ गया खेल? अब क्या करना है आपको, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू को बाहर भेज रहा हूं मैं, इंटीग्रेट ये हो गया टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी डॉट dt। बताओ यहां तक समझ में आएगा? क्लियर है? अब क्या करें इसके अंदर, अब ये तो पर टी क्यूब हो गया, तो अब इसके अंदर हम फिर से लेट वाली कंडीशन कर सकते हैं या तो, या फिर आप मान के चलो इसमें 2t³ +1 और -1 कर देते हैं, है ना। उससे क्या होगा, t³ +1 अलग हो गया t+1 के साथ, और ये dt/t+1 अलग हो गया। यहाँ a³ + b³ का फॉर्मूला लग सकता है। क्या होता है फॉर्मूला, a + b (a²-ab+b), है ना। मैं मान के चलता हूँ कि आपको फॉर्मूलाज वगैरह लर्न होंगे सारे। कैंसल आउट हुआ। अब आपको टू इंटीग्रेट t² - t+1 dt -2 इंटीग्रेट dt/t+1, केवल इसका सॉल्यूशन करना है। बताओ मेरी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सर, आ गई बात समझ में। चलिए, तो केवल इसका इंटीग्रेशन देखेंगे क्या होगा। टू एज इट इज है, यहाँ पर t³ /3 -t² /2 प्लस टी -2 log t+1 + c। अब इनको रिप्लेस करो, टी की जगह रिप्लेस करें किसको, टी की जगह क्या था, रूट एक्स था, ठीक है। और इसकी पावर 3/3, √x² /2, √x √x+1। अब देखो 2/3, अब यहां देखना पावर, है ना। यहाँ की इसकी पावर क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब हाफ है पावर, और ऊपर क्या है 3, तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 3/2 हो गया। ये √x का स्क्वायर, ये तो केवल x अपॉन, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, समझ गए। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा तो +2 √x, फिर -2 log √x+1 + c। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है क्या भाई सभी को? ये हो गया कंप्लीट फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट मिलते हैं अपन सेकंड वाले पार्ट पर। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई आपको। ये इंटीग्रेट x⁻½ अपॉन 1 + x³ /4 dx, है ना। फिर से वही लेट वाला फंडा। तो अब लेट किसको करें, इसको लेट करें या इसको लेट करें, तो इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई हमारे किस लेट करने से कौन सी कंडीशन बन सकती है। जैसे मान लो आपने 3/4 अगर बनाना है मुझे आपको, तो मैं x⁻1/4 लेट कर सकता हूँ। कैसे? देखो, अगर x⁻1/4 लेट किया मैंने टी, या फिर ये भी करते आप, पहले अगर ये करके देख लेते हैं। ये करेंगे तो क्या होगा, पहले पावर आगे आएगी और इस पावर में से कम होगा तो -3/4 बचेगा, डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। आया कुछ समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? इससे क्या होगा, 1/4 x⁻³ /4 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। बट मुझे तो यहाँ पर क्या चाहिए, पावर में हाफ चाहिए। तो हाफ कैसे करेंगे अपन, अब देखो, अगर आप 3/4 लेते, मान लो 3/4 लेते, तो 3/4 में से 1 माइनस होता ना, 1/4 बचता। क्या बचता, 1/4 बचता, इसलिए अपन ने ये वैल्यू नहीं ली। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे यहाँ पर जो है, एक सेकंड, 1 माइनस किया ना, -3/4 आ गया, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा था मैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर वैल्यू कौन सी एलिमिनेट करनी है, ये वाली वैल्यू एलिमिनेट करनी है ना, x⁻1/4
डॉट डी एक्स, ठीक है। अब मान लो मैं इस वैल्यू को पुट करने की कोशिश करूंगा, तो डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, सारी वैल्यू उधर चल जाएगी, 4 x⁴ डॉट डी टी, ऐसा ही होगा। और डी एक्स की जगह 4 उधर गया, x⁴ भी उधर ही चला गया आपके पास, है ना। हम्म, ये पावर आगे भेजी अपन ने, इसमें से -1 किया, -3/4 हो गया, ठीक है, ये तो परफेक्ट है। रिप्लेस करो। अब देखो x की पावर क्या है आपके पास, हाफ। तो हमने वैल्यू क्या मानी x की, 1/4 इक्वल्स टू टी। अब इमेजिन करना है इस वैल्यू को, x की वैल्यू क्या हुई एक्चुअल में, t की पावर 1/4 हुई, यही तो हुई। अगर ये वैल्यू उस साइड जाए, सॉरी सॉरी, अगर ये वैल्यू उस साइड जाए तो x, केवल x की वैल्यू क्या होगी, t की पावर 4, वो यहाँ पर पुट कर दो। x की जगह कर दो आप t की पावर 4 पुट, पावर में हाफ अपॉन 1 प्लस x की पावर 1/4 अलग कर दो, पावर में क्यूब अलग कर दो, है ना। डॉट dx की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 4 x⁴ dt, है ना। और अपन पूरे को भी तो लेट कर सकते थे, वैसे पूरे को लेट करते तो ये 0 हो जाता। चलो ठीक है, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 से ही 4 कटेगा 2 टाइम, तो t² हो गया, अपॉन में आओ 1 प्लस x की पावर 1/4 क्या है, t³, ठीक है। और 4 एज इट इज, इधर भी देखो ये चीज, x की पावर 1/4, है ना, और उसकी पावर क्यूब डॉट डी टी। अब देखो ये पूरी वैल्यू x की पावर 1/4, ये t² हो गया, 1 + t³ हो गया, ये 4 मैं बाहर लिख रहा हूँ, x की पावर 1/4 की जगह t आया, होल क्यूब हुआ dt। मुझे बताओ यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया। ये कितना हो गया आपके पास, ये वैल्यू हमारे पास t थी, t का होल क्यूब लगा हुआ है, ठीक है ठीक है। चलो, ये हो गया t की पावर 5 और 1 + t³ डॉट dt। यहाँ तक समझ में आ गया सबको भाई, ये बताओ, ठीक है। अब देखना आप, कमाल जो होने वाला है, धमाल। अब लेट वाली कंडीशन देखो, अगर मैंने इस पूरे को लेट करना है, फिर से लेट करेंगे अब कंडीशन 1 + t³। अब ध्यान देना, अपन वो वैल्यू तो लेट कर नहीं पाएंगे, कौन सी वाली वैल्यू भाई, अपन ने 1 + t³ है अपने पास, है ना। तो t तो मान नहीं सकते, इसलिए कोई नया अल्फाबेट मान लो आप। तो इस बार आप u मान लो मेनली, है ना। तो क्या बचेगा, इस t5 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ t³ × t² में। क्यों, मुझे पता लग गया, क्योंकि t³ का जो डिफरेंशिएशन होता है 3x² होता है, ऐसे। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ऐसे आपको हिंट लग जाएंगे जब आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता होगा। अब देखो इसका डेरिवेटिव अगर मैं करता हूँ, कितना बचेगा मेरे पास, 3t² डॉट डी टी इक्वल्स टू डी यू बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, अब इसको इसमें पुट करने की कोशिश करो, t² डी टी इक्वल्स टू डी यू अपॉन 3, t² डी टी इसकी जगह हो जाएगा डी यू अपॉन 3, तो अपॉन 3 तो बाहर गया, और डी यू यहाँ आ गया, t² t³ अभी सिंगल बचा है मेरे पास एज इट इज, है ना, अपॉन में 1 + t³। इसकी जगह मैंने u मान लिया, बट अभी मेरा काम नहीं हुआ। अब t³ की जगह मैं इधर से u-1 लिख सकता हूँ ना, ये 1 को उधर भेज के। अब नीचे u बचा, अब ये du बचा, समझे। अब इसको सेपरेट कर दो, u/u -1/u du, कट के कितना आया 1, 4/3 इंटीग्रेट 1 डॉट du -4/3 इंटीग्रेट 1/du। अब इस वैल्यू को सॉल्व करना है, तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। 4/3 इंटीग्रेट 1 डॉट du -4/3 इंटीग्रेट 1/u, ठीक है। अब 4/3 एज इट इज, इसका आंसर u आएगा, -4/3 इसका आंसर log u आएगा। बस ये सारी वैल्यू मुझे वापस से उसी में लानी पड़ेगी, x वाली फॉर्म में। पहले तो u को t में लाओ, u की जगह क्या है, 1 + t का होल क्यूब है, 1 + t का होल क्यूब, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब t³ को भी चेंज करो, मतलब t की जगह वापस वही वैल्यू पुट करो जो थी। तो t की जगह है x की पावर 1/4, है ना, t की जगह है x की पावर 1/4,
ऊपर पावर में 3 है, वापस से 3 आ जाएगा। 1/4 ऊपर पावर में 3 है, ये लो मल्टीप्लाई हो गया। समझ गए यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं। 4/3 को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे होगा क्या, एक कांस्टेंट वैल्यू चली जाएगी। 4/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और चाहो तो पूरे को कॉमन लेके भी कर सकते हो। यही वाली चीज देखो, 4/3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4/3 एक्स की पावर 3/4, माइनस 4/3 लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 3/4 प्लस सी। अब ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों को मिला के मैं एक ही कांस्टेंट में लिख सकता हूँ, है ना। 4/3 एक्स की पावर 3/4, 3 log 1 प्लस एक्स की पावर 3/4 प्लस C1। इसको C1 नेम दे दो, नया कांस्टेंट है ना। इसमें से चाहो तो 4/3 कॉमन लेके लिख सकते हो, एक्स की पावर 3/4 log 1 प्लस एक्स की पावर 3/4 प्लस C1। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट।